नमस्कार जी। आज हम आपको बताने वाले कर्ज। काफी लोग बोलते हैं सर कर्ज में बहुत ज्यादा दबे हुए, किस वजह से कर्ज में दबते हैं और उसके लिए क्या उपाय। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर किस कारण से आप कर्ज ले रहे हैं। और कर्ज तो लेते हैं बट कर्ज के अंदर कभी आप चुकता नहीं कर पाते हैं, कर्ज आप पे बढ़ते जाता है। आप एक कर्ज को देने के लिए, उससे लौटाने के लिए आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। क्यों होता है? शायद कोई आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कर्ज के लिए आपको बार बार टॉर्चर करना, परेशान करना, आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं। आपको लगता है शायद कहीं से कुछ भी कैसे करके और कर्ज ले लूं ताकि उस सामने वाले व्यक्ति को दे दूं। एक व्यक्ति को आपने कर्ज तो दे दिया लेकिन दूसरा कर्ज वापस आप अपने ऊपर जगा ले। ये किस ग्रह की वजह से होता है, किस कारण से होता है। और दूसरा चीज, अगर इस कंडीशन में आप हैं, आप जिन लोगों के पास कर्ज बार बार चढ़ रहा है, तो आज आप समझ जाएंगे कि किस कारण से कर्ज है और वो पहचान भी जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि हाँ जी सर, इस कारण से हमारे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है। और फाइनली मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उसके लिए क्या रेमेडीज करें, क्या उपाय करें जिससे आपके ऊपर कर्ज चढ़े ही। वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। और उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपने भाई के लिए। काफी लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दे। उम्मीद है सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्ज देखिए दो तरह का होता है ना, एक छोटी हो या बड़ी हो या मोटी हो, या कभी कभी होता है कर्ज बार बार लेना पड़ता है, छोटा हो या बड़ा, कहीं न कहीं कर्ज होता है। तो कर्ज देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है ना कि अच्छा कर्ज होता है और एक खराब कर्ज होता है। अच्छा कर्ज क्या हो, आपने जो कर्ज लिया आप किसी एजुकेशन के लिए लिया, अब एजुकेशन करेंगे तो ज्ञान अर्जन करेंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छी बात है। आप किसी प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए ले रहे हैं, अच्छी बात है। कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं क्योंकि बिजनेस से आप इनकम करेंगे, अच्छी कर्ज है। तो जो भी जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है वो कर्ज तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ वैसे भी कर्ज होते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो आपके जीवन में तबाही, परेशानियां लाता है। अब ज्ञान के लिए कर्ज ले रहे हैं तो ज्ञान बढ़ेगा और उससे पैसा कमाएंगे तो कर्ज आपका खत्म होगा। अब उसके साथ साथ क्या, और बाकी जो होता है रियल एस्टेट के लिए भी ले रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपका अच्छा है। लेकिन अब खराब कर्ज कौन सा है, समझिएगा ध्यान से। क्या आप भी इन्वेस्ट के लिए कर्ज ले रहे हैं या खराब कर्ज में, अच्छे कर्ज में फंसे हुए हैं या खराब कर्ज में। अगर खराब कर्ज कैसा होगा, खराब कर्ज उसे बोलते हैं जो आपने अपने जीवन की मौज मस्ती के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, गाड़ी में या अपने सुख को चीजों के लिए, कपड़े में, ड्रेस के लिए, या मोबाइल ले रहे हैं और भी वैसे चीज ले रहे हैं जो अपने शौक के लिए ले रहे हैं, जिससे आपको लग्जरियस पूरा हो। अगर लग्जरियस के लिए कर्ज ले रहे हैं, जैसे शादी में, कल शादी है, घर में लड़की का है, बेटा का है, बेटी का है, आप कर्ज ले रहे हैं, ये कर्ज आपको दबा सकता है। गाड़ी के लिए कर्ज ले रहे हैं तो ये सब कर्ज है ना, आपको कहीं न कहीं डिप्रेस में डाल देता। तो या वैसी चीजें जहां से आप उन चीजों के बिना नहीं रह सकते थे, उसके लिए भी आपने कर्ज लिया। लेकिन फिर भी अपने ऊपर अगर कर्ज को लेकर कोई चीजें खरीद रहे हैं और वो चीजें आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं दे रहा, तो कर्ज अच्छा नहीं हो। कर्ज हमेशा आपको जीवन में लॉस ही देगा, तकलीफें देगा और लॉस ही लॉस मिलेगा। तो अब कारण क्या है, किस वजह से आपको कर्ज लेने पड़ रहा है और आखिर उसकी क्या कारण है कि जो कर्ज ले रहे हैं और कर्ज आपको भर नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा कि कर्ज के कारण क्या है और कर्ज को कैसे भरना। सबसे पहले होता है कि कारण में देखिए दो तीन मेन कारण है। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें, एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण या न्यूमरोलॉजी, कैसे भी अगर वास्तु से देखें, तो सबसे पहले जो भी हम कर्ज लेते हैं, यानी कि जो प्लैनेट्स जो होते हैं ना, बोलते हैं 1 to 9 नंबर होता है और 1 से 9 ग्रह होता है, बोलते हैं 9 ग्रह और 9 नंबर होता है। अब ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, अब इस प्लैनेट्स में सबसे पहले जो मेन होता है वो होता है बुध अगर और यह खराब होंगे तो ऐसा इंसान बोलता नहीं कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ना कर पाएगा। बोलेगा और पैसा चाहिएगा, कितना हो जाएगा, नहीं अगर मुझे और 5 लाख दे दे तो अच्छा, मुझे और अगर 70,000 रुपये दे दे तो और अच्छा रहता, मैं एक काम कर लेता, वो काम कर लेता। यानी आप ना नहीं बोल रहे हैं, आप ले रहे हैं, क्योंकि बुध प्लैनेट्स आपका मरकरी खराब है, यानी नंबर 5 भी आपका अनबैलेंस है। कभी कभी आपको लगता है सर हमारे डेट ऑफ बर्थ तो 5 नंबर है, बट वो क्या 5 नंबर डायरेक्ट में आया है, इनडायरेक्ट में आया, क्या वो 5 नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी आज बताऊंगा कि कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे होता है बुध जो होता है, बुध ग्रह आपको यहाँ पे क्या परेशान कर देता है और ना नहीं बोलते हैं और कहीं न कहीं आप हाँ करने से कर्ज में और फंस जाएंगे, फंसते भी।
अब उसको क्या होता है, अब गलत जगह पे फंस जाते हैं कभी कभी। अब जहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, कोई बोल दिया, प्रेशराइज होकर आप कर्ज ले लिए, तो और वहाँ पे आपको लेने की देनी पड़ सकता है। और यहाँ पे होता है बुध अगर खराब होने से व्यक्ति के लाइफ में, जब बुध खराब होता है तो व्यक्ति के लाइफ में बिल्कुल बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस हो जाता है और बैलेंस कर भी नहीं पाता। ये भी सिचुएशन है। और उसकी लाइफ में इतनी सारी कर्ज हो जाती है, इतनी कर्ज बढ़ जाती है कि कभी कभी व्यक्ति जो है ना एकदम इतना टेंशन में आ जाता है, प्रेशराइज होता है, लगता है हम सुसाइड कर ले, पागल हो जाए, समझ में नहीं आता सर कैसे कर्ज भरे। कर्ज ही कर्ज बढ़ते जा रहा, पूरा जीवन जिंदगी कर्ज में निकल गया। शुरू से लेकर जब तक अपने लाइफ में होश संभाला तब से कर्ज में डूबे हुए। कर्ज और साथ साथ बीमारियां अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कहीं न कहीं आपको सावधान होने की जरूरत है और इन उपायों को करने की जरूरत है। अब लगेगा कि कर्ज बढ़ रहा है, पागल हो जाते हैं, कर्ज को कैसे चुकाएं, क्या करें कि पहले के कर्ज को चुकाने के लिए कभी कभी फिर से कर्ज लेने पड़ जाता है। लगता है कि कर्ज को तो भर देंगे सर, दूसरे व्यक्ति अगर काश मुझे 5 लाख रुपए दे दिए रहता ना तो मैं इस कर्ज को तो कंप्लीट कर देता, अच्छी बात है, लेकिन कर्ज कंप्लीट किया लेकिन फिर भी तो दूसरा कर्ज हो गया। अब इस कर्ज को कैसे चुकता करेंगे, फिर तीसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है। और दूसरा और कारण क्या होता है कि अगर आपकी बुध सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती, यानी कि आपका मरकरी बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब है तो चीजों को सही तरह से इंसान भाप नहीं पाता, उसके अंदर वो क्षमता नहीं होता, एबिलिटी नहीं होता कि भाप से। और दूसरा होता है कि आप अपना नाम बचाने के लिए कर्ज लेते हैं कि मेरा रेपुटेशन है मार्केट में, सोसाइटी में लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे बदनाम न करे, मेरे ऊपर कोई तगादा बार बार नहीं करे, तो उस अपने सोसाइटी को, मान सम्मान को बचाने के लिए और कर्ज लेते हैं ताकि सोसाइटी में आपका गुडविल अच्छा हो, खराब न हो। तीसरा और क्या होता है कि बुध आपके घर के, यहां से समझिएगा, बुध जो होता है आपके घर के वास्तु के वजह से भी खराब हो सकता है। अब वो कैसे खराब होगा, अब बोलेंगे सर बुध तो हमारा अच्छा है, लेकिन क्या आपके घर के वास्तु अच्छी है? और वास्तु कैसे चेक करेंगे? जैसे आप देखेंगे काफी लोग होता है, जो व्यक्ति बुध खराब होता है घर में मनी प्लांट आपके मिलेंगे, 100% मिलेंगे। बुध खराब के निशानियां आप चेक कीजिए, आज तक किसी वीडियो में नहीं बताया, मैं जो अभी बताने जा रहा हूं। अगर आपका बुध खराब है तो इस चीज को आप समझे, आपके घर के अंदर क्या 2 से अधिक गणेश जी का मूर्ति है, वो चांदी का हो, तस्वीर में हो, फोटो में हो या आपके स्टैचू में, अगर आपके घर के अंदर गणेश जी का तस्वीरें 2 से अधिक अगर रख रहे हैं या 1 से भी अधिक रह रहे हैं तो आपका बुध खराब। तीसरा और आप कैसे समझेंगे आपका बुध खराब है, आप चेक कीजिएगा, पक्के तौर पर होगा। और अगर आपके घर के अंदर गणेश जी की तस्वीरें बहुत ज्यादा, बुध खराब है, समस्या में आप कहीं न कहीं पक्के तौर पर आप होंगे। दूसरा आपके घर के अंदर तुलसी है, घर के अंदर आंगन में, छत पे, कहीं पे भी या बालकोनी में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाना, बुध खराब है, मुरझा जा रहा है, सूख जा रहा, आप लगा रहे हैं लेकिन नहीं चल रहा। आपके घर के अंदर जो जीना होता है, सीढ़िया होता है, एक्सीलेटर, उसके नीचे भी कहीं न कुछ न कुछ चीजें स्टोरेज भर दी है, कपड़ा भर दिए, ये बोड़ा, वो चीजें सारा कुछ भर दी, मतलब आपका बुध यहाँ पे खराब। काफी लोग तो मनी प्लांट लगाते हैं, बट मनी प्लांट आपने गलत डायरेक्शन में भी लगा रखा होगा, और बुध खराब है तो आपको मनी प्लांट लगाने की जरूरत नहीं। लोग यूट्यूब वीडियो देख के समझते हैं बुध खराब है मनी प्लांट लगाओ, जी नहीं दोस्तों, वो आपको फायदा नहीं और आपको नुकसान करता होगा। अभी के अभी हटाएं। और गणेश जी की तस्वीरों को आपको नहीं रखना, एक को रखना, एक को मानिए 10 को नहीं, क्योंकि एक को आप रिस्पेक्ट दे देंगे, 10 को आपको अनादर करेगा। और जब चीजों को अनादर करते हैं तो आपका वास्तु गड़बड़ होता है। वास्तु यानी क्या होता है, एलिमेंट होता है, और जब घर के एलिमेंट जब अनबैलेंस होता है ना तो हमारे लाइफ को भी अनबैलेंस करता है, तो इसको आपको इमीडिएट बैलेंस करने की जरूरत है। तीसरा आपको क्या समझना है, कर्ज लेने के लिए अब आपको रेमेडीज बता रहा हूं, अब उपाय को समझिएगा बहुत ध्यान से और नोट कीजिएगा। उपाय में क्या करना है, जब भी कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने के लिए जो है ना कुछ वीक का यानी सप्ताह के दिन को जो है ना आपको अवॉइड करना है, परहेज करना है कि किस दिन कर्ज नहीं लेना। कर्ज लेना है तो वेडनेसडे को छोड़कर, सारे दिन को छोड़कर, वेडनेसडे को छोड़ के बाकी वाला दिन कर्ज। अब कर्ज क्या होता है, क्योंकि शनिवार के अगर कर्ज लेते हैं ना तो कर्ज आपको जीवन में क्या देता है, लंबा चलेगा। सैटरडे के दिन लिया हुआ कर्ज आपको लंबा चलता है। अगर आपने शुक्रवार का कर्ज लिया तो कहीं कि आपके फालतू कामों में वो पैसे निकल जाएंगे, फालतू काम पर सारा पैसा निकल जाएगा। अगर आपने थर्सडे अगर गुरुवार को कर्ज लिया है तो ये कर्ज आपको क्या होगा, जीवन में बरकत नहीं होने देगा। पैसे तो ले लिए जिस काम के लिए, बट बरकत आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अवॉइड करना।
तीसरा होता है कि बोलते हैं कि हमने सोमवार को कर्ज लिया, मंडे को कर्ज लिया, तो मंडे के लिया हुआ कर्ज हमारे मेंटल प्रॉब्लम को देता। मंडे क्या है, चंद्रमा के कारक है 2 नंबर। चंद्रमा क्या है, बहुत चंचल ग्रह होते हैं, मन का कारक होता है, माँ का भी कारक होता है। तो मंडे को कर्ज लेंगे तो आपको मानसिक पीड़ाएं, टेंशन, चिंता ज्यादा बन रहेगा। और मंगलवार का कर्ज खराब होता है तो बोलते हैं कि ना तो आपको प्रॉफिट देगा और न ही आपको लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग चलने देगा और न कोई आपको बेनिफिट देगा। ये समस्या आपके जीवन में देगा। तीसरा क्या होता है कि अगर आपका मरकरी ग्रह अगर खराब है या आपका बुध खराब है, जब बुध खराब होता है तो बुध के साथ राहु और केतु का भी इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। अब बुध क्या हमारा नंबर 5 नंबर क्या है, हमारे इंटेलिजेंट का है, बुद्धि का है, कम्युनिकेशन का है, वाणी का है। और साथ में राहु के जो बोलते हैं, राहु क्या है हमारा ब्रेन, राहु क्या हमारा इल्यूजन, राहु क्या हमें प्रॉपर्टी देता है, धन देता है, सुख समृद्धि भी देता है, हमें आगे बैंक बैलेंस पता करना है, राहु आपको दिखाता है। तो बुध के साथ साथ अगर आपका राहु भी अगर खराब हो गया तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम देता है। व्यक्ति का बोलते हैं कि उनका जो है इंटेंशन भी खराब कर देता है, आपका नियत खराब कर देगा। सामने वाला क्या करेगा, नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो, पैसा नहीं देंगे, संबंध खराब हुआ। आपने नहीं बोले, आपके प्लानेट से काम करवा देता, आपका नियत खराब लगता है, अगर सामने वाला कौन देगा, पैसे डुबा लो, मार लो, आपके अंदर नियत में गलत विचार आपके आ जाएगा। अब ऐसा जब होता और यह व्यक्ति कर्ज चुकाना नहीं चाहता, आपके मेंटेलिटी में आ जाएगा, अरे नहीं देंगे, अपना काम तो कर रहे हैं, देंगे बाद में देंगे। जो कर्ज मांगने वाला है उसको कहेंगे कि गोल मटोल बातें बोल के आप टहला देंगे, यानी कि आपका राहु भी खराब हो गया बुध के साथ। अब वहां पे बहाना ढूंढते हैं। तो अब यहाँ पे होता है कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में बुध को हमेशा मजबूत करके रखिएगा, तब जीवन बहुत सक्सेस को पाइएगा। अब सक्सेस को पाना है तो जीवन में बुध को मजबूत करना है और आपको राहु को मजबूत करना है, और जो आपको बताया घर के अंदर जो निशानियां वास्तु, उसको आपको ठीक करना। अगर इनको बैलेंस करेंगे तो इतना उम्मीद है कि आपके ऊपर कर्ज चढ़ना बंद हो जाएगा, और जो कर्ज भी है वो भी आपको धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग और आपके लाइफ में वैसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो कर्ज ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएगा। तो बुध और राहु हमें जीवन में पैसा और फेम और हमें लाइफ में बैलेंस देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों ग्रहों को बैलेंस करें तो जीवन में तरक्की पाएंगे। और इससे ज़्यादा आप देखें कि क्या आपके जो नाम है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे होता है कि अगर आपका नेम भी खराब हो रहा है आपके लाइफ में, वो भी आपको अनबैलेंस करता है। कभी कभी आपके ही कुंडली, आपके ही न्यूमरोस्कोप में चीज़ें अनबैलेंस नहीं होती, तो वो भी आपको तकलीफ देता है। तो इनको आप बैलेंस करेंगे तो जीवन में तरक्की और सक्सेस जरूर पाएंगे। तो सबसे मेन हो गया आपको बुध को सही करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपके जानने वाले अगर और भी लोग कर्ज में परेशानी है तो उन्हें जरूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हमारा वीडियो है आप तक पहुंचता है। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति, ओम शांति।